आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेब ब्राउज़र क्या है, फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था, वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और वेब ब्राउज़र वर्सेस सर्च इंजन ये दोनों में क्या अंतर है वो आज हम पता करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कुछ टाइप करने के लिए करते हैं। वैसे ही ब्राउज़र का उपयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। जब कोई यूज़र किसी वेब पेज को पर्टिकुलर वेबसाइट से लाने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है, तो वहाँ से वेब सर्वर उस फाइल्स को वेब ब्राउज़र पे डाल देता है। राइट साइड में आप ब्राउज़र की लिस्ट देख सकते हो। इसमें सबसे पॉपुलर गूगल क्रोम का ब्राउज़र है और भी कई सारे ब्राउज़र आप देख सकते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा मोबाइल और पीसी में गूगल क्रोम यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वेब ब्राउज़र के बारे में। जो पहला वेब ब्राउज़र था उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे 1990 में क्रिएट किया गया था और उसे क्रिएट करने वाला बंदे का नाम था सर टिम बेर्नर्स-ली। उसके बाद सर टिम बेर्नर्स-ली ने और एक लेडीज़ को रिक्रूट किया और उन्होंने फिर 1991 में एक नया ब्राउज़र इन्वेंट किया जो कि लाइन मोड ब्राउज़र था। अभी हम ब्राउज़र की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे भी अगर आप गूगल कर लोगे तो ब्राउज़र की हिस्ट्री तो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं। जैसे कि 1993 में मोज़ेक करके एक ब्राउज़र आया जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसका कारण ये था कि वो जो ब्राउज़र आया था वो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आया था। जिस लोगों ने डॉस कमांड प्रॉम्प्ट और डॉस पे काम किया उनको पता होगा कि कमांड लाइन में काम करना कितना मुश्किल है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में काम करना कितना आसान है। जैसे कि अगर हम डॉस में काम करते हैं और हमें कुछ नया फोल्डर या कुछ कॉपी करना है तो पूरा कोड लिखना पड़ता है। और अगर हम ग्राफिकल इंटरफेस की बात करें, जैसे कि विंडोज़ 7 में हमें कोई नया फोल्डर बनाना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट ही नया फोल्डर बन जाएगा। तो अभी जो 1993 में जो मोज़ेक करके ब्राउज़र आया वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसने पूरे इंटरनेट जगत में आग लगा दी थी क्योंकि वो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आया था। राइट साइड की इमेज में आप जो खुशहाल बंदे को देख रहे हैं उसका नाम है सर मार्क एंडरसन, और वो लीडर से जब मोज़ेक ब्राउज़र आया तब उस टीम के वो लीडर से, और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी नेटस्केप बना ली और बाद में 1994 में नेटस्केप नेविगेटर करके एक नया ब्राउज़र इन्वेंट किया। ये ब्राउज़र बहुत ही पॉपुलर बना था उस टाइम पे। नेटस्केप के साथ compete करने के लिए 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर उतारा और उसने अच्छी खासी पोजीशन भी बनाई क्योंकि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही फ्री में आता था और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन पीपल कैन यूज़ इट। सो उस टाइम में बहुत अच्छा चल रहा था और इवेंचुअली 2002 में उसने मार्केट का 95% कवर कर लिया था। बहुत ही पॉपुलर बना था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। 1998 में नेटस्केप ने एक मोजिला फाउंडेशन करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका उपयोग वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल के आधार पे एक नया ब्राउज़र बनाने का सोच रहे थे और उन्होंने 2004 में फायरफॉक्स को इसी के बेस पे रिलीज किया। जो फायरफॉक्स था वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडल पर आधारित था। 2003 में एप्पल ने अपना सफारी ब्राउज़र लॉन्च किया जो कि एप्पल डिवाइसेस के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता था, लेकिन बहुत ही पॉपुलर रहा था वो। उसके बाद 2008 में फाइनली गूगल ने अपना क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया और तब से गूगल क्रोम अब तक चल रहा है और बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन बनाकर वो चल रहा है। 2011 में HTTPS एवरीवेयर एक्सटेंशन को रिलीज़ किया गया और बहुत सारे अवार्ड्स भी उसने पाए। फायरफॉक्स ने भी अपना एक स्टेबल वर्जन वहाँ पे लॉन्च किया था, लेकिन सबसे अच्छा था माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड इस एज, यानी कि
2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो एज रिलीज़ किया बहुत ही पॉपुलर रहा था और अब तक सेकंड नंबर पे पोजीशन बनाए रखे है और चल रहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।